हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक दैट इज गुडविल। कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था मैं आपको, काफ़ी अच्छे वाले। इलस्ट्रेशन नंबर 14 से हमें कंटिन्यू करना था। ठीक है, दिस इज टी एस गरेवाल फ्रॉम विच वी आर स्टडिंग। तो चलो आज कंटिन्यू करते हैं विद इलस्ट्रेशन नंबर 14। यकीन मानना, अगर आप सारे चैप्टर्स की इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छे से कर लेते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सारे पास्ट ईयर के एग्जाम्स वगैरह ये वो सब बेकार की चीज़ें, एवरीथिंग इज इन द इलस्ट्रेशन। बेसिकली क्या है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए सर हम तो हैंडल कर लेंगे। बस हमें यही तो पता होना चाहिए ना सर, उसको प्लस करना है माइनस करना है बस। अकाउंटेंसी के अंदर और क्या होता है, मैथ्स में तो बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉन्सेप्ट अगर आता है तो कॉन्सेप्ट को हम टैकल कर लेंगे ना सर, कहाँ से कहाँ पर जाना है, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, किसको डेबिट किसको क्रेडिट, बहुत ईजिली हो जाता है। तो इलस्ट्रेशंस को लॉजिकली समझना है, रट्टे नहीं मार दें, क्योंकि सेम ऐसी इलस्ट्रेशंस नहीं आएगी। थोड़ा सा फिगर्स उसकी चेंज होएगी, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज चेंज होएगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, एक्ट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 को कंटिन्यू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 फर्म हैड एसेट्स ऑफ 3 लाख के एसेट्स थे, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5 लाख। 5 लाख की क्या थे, इसके पास कैश था। अब देखो, मैंने आपको करवाया था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलती थी, एक लाइबिलिटी साइड से निकलती थी और एक एसेट साइड से निकलती थी। एसेट साइड की बात करें तो ऑल एसेट्स में से आपको क्या माइनस करना पड़ता था, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ऑल एसेट्स में से माइनस कर दोगे आउटसाइड लाइबिलिटीज तो क्या आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। और लाइबिलिटी साइड में आपको सारे पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करना है, सारे पार्टनर्स के रिजर्व्स को प्लस करना है, मतलब उनकी सेविंग्स। रिजर्व्स मतलब सेविंग्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ 2 लाख। देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कितने थे, 2 लाख। एसेट थी 3 लाख की। रिजर्व्स बीइंग द रेस्ट, और बाकी के सारे क्या थे, रिजर्व्स थे। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10 लाख, 10%, सॉरी। तो अभी तक आपको क्वेश्चन में क्या गिवन थी, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम मल्टीप्लाई करते थे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे सामने होता था। अब इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन, लेकिन मैंने आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व करना तो समझा रखा है ना, एसेट साइड से लाइबिलिटी साइड पे, बस उसको यूज करना। एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ। तो देखो गुडविल अब आपको गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख, 4 ईयर परचेज है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कितनी गिवन है, 2 लाख, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई बाय 4, 4 ईयर की परचेज है। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 50,000। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, देखो सारी एसेट्स गिवन है, आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको गिवन है क्या, नहीं। तो एसेट साइड से अगर हम बात करें तो सारी एसेट्स को अगर हम प्लस कर दिया तो 3 लाख रुपए की आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो 3 लाख रुपए की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आई, मल्टीप्लाई बाय 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 30,000 दोस्तों। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा सर, एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट ऐसे आएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 50,000 का हमने निकाल रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 का हमारे पास है। ये 30,000 वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो 50 प्लस 30 80,000 का क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। सो सिंपल, सो सिंपल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में सिर्फ चालाकी क्या थी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलना था, अब देखो लाइबिलिटी साइड से तो नहीं निकल सकता था, क्योंकि कैपिटल प्लस रिजर्व चाहिए। तो रिजर्व्स में क्या लिख रखा है, बीइंग द रेस्ट। बाकी के सारे क्या है, रिजर्व्स है, तो हमें क्या पता है रिजर्व्स कितने हैं। तो एसेट साइड से अगर आप जाओगे तो 3 लाख रुपए के हमारे पास एसेट सीधा सीधा गिवन है, कैश इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख इंक्लूडिंग कैश, तो 3 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, सो हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्या मान लिया, जीरो। आगे चलते हैं, आगे चलते गए क्वेश्चन आया हाईटेक से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, चलो मैं करवा देता हूँ आपको। फिर भी ऐसा नहीं होगा कि हमने कुछ क्वेश्चंस को स्किप करा है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक है, आपकी उसके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 15 कर लेते हैं। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस मेथड, फिर हम नेक्स्ट वो मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाई टेक इंडिया हैज़ एन एसेट्स ऑफ 5 लाख एंड लाइबिलिटीज आर, पार्टनर्स की कैपिटल है 3.5 लाख की, जनरल रिजर्व है 60,000 का, क्रेडिटर्स कितने 90,000। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या चाहिए, लाइबिलिटी साइड से सारी कैपिटल्स और सारे रिजर्व्स। तो 3,50,000 प्लस 60,000, 3,50,000 प्लस 60,000 कितना आ गया,
4,10,000। बेटा सैनिटरी क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटीज है, इसको हमें नहीं लेना कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, ये तो हमें पे करनी पड़ती है ना बाहर वालों को, तो इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आती। अगर मैं एसेट साइड से जाता हूँ तो एसेट्स कितनी है मेरे पास 5 लाख, 5 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स बाहर के लोग हैं तो 5 लाख में से माइनस कर दिया 90, तो कितना आ गया 4,10,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमेशा सेम आएगी, चाहे आप एसेट साइड से जाओ चाहे आप लाइबिलिटी साइड से जाओ। अब दोनों दिखाने ज़रूरी है क्या? नो। वो या तो ये मेथड दिखा दो या ये मेथड दिखा दो, दोनों दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक ही मेथड आपको दिखाना है, एसेट साइड से सॉल्व करना है एसेट साइड से करो, लाइबिलिटी साइड से सॉल्व करना है कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड से करो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो बेटा 4,10,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10% तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 41,000 आ गया सर जी। आगे चलो, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट, कंपनी की गुडविल कितनी है 90,000, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया आपका 45,000। सुपर प्रॉफिट हमारे हाथ में है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे हाथ में है, फॉर्मूलेज में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो जल्दी से, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 86,000। ठीक है, मैंने बोला था क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दम नहीं, फिर भी हमने कर लिया। अब लास्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इस मेथड को सीखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 17, इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट में है क्या, डिफरेंस क्या है इसके अंदर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अ फर्म अर्नड 60,000 एज प्रॉफिट, कंपनी ने एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न करा दोस्तों 60,000 का एवरेज प्रॉफिट अर्न करा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10%, कंपनी नॉर्मली कितना अर्न कर लेती है 10% अर्न कर लेती है। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है हमें सर 60,000 का हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। अब यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं है, यही आपका एवरेज प्रॉफिट भी है यही आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी है। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस हम कब करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए, ये अभी सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं है। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात नहीं करते। नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट सेम ही है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का डिफरेंस हम कब करते थे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना सर ये जो प्रॉफिट जो 60,000 का जो गिवन है ये एवरेज प्रॉफिट है कि सुपर प्रॉफिट है, तो ये एवरेज प्रॉफिट भी है ये नॉर्मल प्रॉफिट भी है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट की अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालता था तो मैं कैसे निकालता था, नॉर्मल प्रॉफिट बोल लो या एवरेज प्रॉफिट बोल लो बात एक ही है। कैसे निकालता था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता था। इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10, तो मतलब मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया डिवाइडेड बाय 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था, मान लो नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट 60,000 का गिवन है ना मुझे, तो ये तो ऐसे ही निकलता था। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन होता था, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज से कर देते थे, आंसर आ जाता था। ठीक है, मतलब आप करते थे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर 10% है तो 10/100। अब क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन, आपको क्या गिवन है एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, वो कितना है 60,000। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कितना लिख दिया 60,000। अब ये जो डिवाइडेड बाय 100 हो रहा था यहाँ पर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लाई 10 हो रहा था डिवाइड इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया जल्दी बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 6 लाख रुपीज़। तो बिजनेस में आपने कितना पैसा लगा रखा है 6 लाख रुपीज़, ये हमारे पास आया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, लॉजिक समझना क्या लिखा हुआ है। आप लोग मतलब नॉर्मली कोई भी बिजनेस वाला ऑन एवरेज बेसिस के ऊपर 60,000 रुपये कमाने के लिए कितने कितने पैसे लगाता है बिजनेस में 6 लाख रुपए। मतलब कोई भी बंदा बिजनेस में 60,000 रुपये कमाने के लिए 60,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितने कितने पैसे लगाता है 6 लाख रुपए। अभी हमारे कंपनी में कितने पैसे लिख रखे हैं देखो, एसेट्स ऑफ द फर्म, मतलब हमारी कंपनी में कितने पैसे लगे हुए हैं, एसेट्स कितने हमारे 7.2 लाख एंड द लाइबिलिटीज आर 2.4 लाख। हमारी कंपनी में कितने एसेट्स लग रखे हैं 7.2 लाख माइनस में 2.4 लाख, ये कितना आ जाएगा 4.8 लाख। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, एक कंपनी को 60,000 रुपये कमाने के लिए कितने पैसे लगाने होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कंपनी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60,000 रुपये कमाने के लिए, सर जी 6 लाख रुपये।
लेकिन हमने कितने पैसे लगा रखे हैं, 4,80,000 रुपये लगा रखे हैं। हमारी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो हमने तो सिर्फ 480 लगा रखे हैं। 480 लगा के भी हम कितने पैसे कमा पा रहे हैं, 60,000। कौन सी कंपनी अच्छी है? एक कंपनी है जो 6 लाख रुपए कमा के 60,000 कमा रही है, और एक कंपनी है जो 4,80,000 रुपये लगाकर 60,000 रुपये कमा रही है। ऑब्वियसली हमारी कंपनी अच्छी है ना, कम पैसे लगाओ ज़्यादा प्रॉफिट पाओ। ठीक है, तो इस वजह से हमारी कंपनी का गुडविल कितना निकल के आया, गुडविल इज इक्वल्स टू 6 लाख माइनस में 4,80,000 कितना, 1,20,000 रुपये का। तो ये देखो मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटवा रहा तुम्हें, मैंने एक फॉर्मूला तुम लोगों को नहीं रटवाया दोस्तों। ऐड और लेस जो भी हमने एडजस्टमेंट करी प्रॉफिट वो भी हमने समझी। तो गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में नेट एसेट्स। गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में नेट एसेट्स। ठीक है, चलो गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में नेट एसेट्स। तो गुडविल आ गई हमारी 1,20,000 रुपये की। परफेक्ट। ठीक है, सोच क्या थी सर, किसी भी बंदे को 60,000 का प्रॉफिट लगाने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे बिजनेस में, 6 लाख। हम वो ही 60,000 रुपये कमा रहे हैं कितने पैसे लगा के, 4,80,000 रुपये लगा के। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इलस्ट्रेशन नंबर 18। यश एंड करण आर पार्टनर्स इन एन इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। ठीक है, देयर कैपिटल्स आर 6 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तो 6 लाख कर यश ने लगा रखे, करण ने 4 लाख। एंड द क्रेडिट बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कितना पैसा है, ये तो कैपिटल अकाउंट में पैसा था, करंट अकाउंट में कितना पैसा है, 4 लाख और 5 लाख। टोटल अगर मैं बात करूँ कितने पैसे हैं कैपिटल्स में, 6 + 4 मतलब 10, 5 और 4 9, टोटल कितने पैसे लग रखे हैं, 19 लाख। द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन द जनरल रिजर्व प्लस 1 लाख रुपीज जनरल रिजर्व में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई कंपनी में, 20 लाख रुपए की। हमने कंपनी में कितने पैसे लगा रखे हैं, करण और यश ने मिला के 20 लाख रुपए। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लाइबिलिटी। परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया। ऐसी कंपनीज होती है जिनको बाहर वालों का पैसा नहीं देना। दे एडमिटेड राधिका इनटू पार्टनरशिप इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आर 5 लाख। हमारी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 5 लाख रुपए का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल रिटर्न कितना है हमारा, 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो दोस्तों। आपके पास प्रॉफिट गिवन है ना 5 लाख, इनटू में 100/10 कितना आ जाएगा, 50 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए आपके बिजनेस में, 50 लाख। दोस्तों आपके बिजनेस में कितने पैसे लगे हो, 50 लाख, तो आप कितने पैसे कमा पाओगे, कितना एवरेज प्रॉफिट कमा पाओगे, 5 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए लगे होंगे तो 10% के हिसाब से आप कितने पैसे कमा लोगे, 5 लाख। लेकिन अभी आपके बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी आपके पैसे कितने लग रखे हैं, तो सबकी कैपिटल्स को प्लस कर दो, प्लस कर दो। जनरल रिजर्व लायबिलिटी मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। सबको प्लस कर रखे करोगे तो आपने सिर्फ कितना पैसा लगा रखा है, 20 लाख। 20 लाख रुपए लगा के आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो, और बाकी कंपनीज 50 लाख रुपए लगा के 5 लाख कमा रही है। तो आपकी कंपनी की गुडविल कितनी निकल के आई, 50 लाख माइनस 20 लाख कितनी निकल के आई दोस्तों, 30,000 निकल के आई। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब एक ये छोटा सा क्वेश्चन 19। तो बिजनेस में ये कैपिटल्स लगी हुई है, ध्यान दो इसके ऊपर। कैपिटल्स का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब कैपिटल्स को प्लस करना है। यहाँ पे कैपिटल का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो इसको क्या करोगे, माइनस करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, ये 2 लाख और 2,40,000 तो प्लस होंगे, प्लस होएगा 50,000। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, माइनस, क्योंकि ये कैपिटल्स किस में गिवन है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर दोगे तो कितनी आ गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, 4,80,000 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, बिजनेस में नॉर्मली लोग बाग कितना नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 90%, और वो क्या है, 10%। तो इसको लगा लो ना फटाफट से, 90,000 इंटू में 100/10। तो ये कितना आ जाएगा, ये कैसे आता है ना, अभी तुम लोगों को बताया ना, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 10/100। ऐसे तो कर रहे थे ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको 90,000 गिवन है, ये 100 यहाँ पे जाके जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो गया, और 10 डिवाइड हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 9 लाख। कितना आ जाएगा, 9 लाख। तो 9 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे तो कितने पैसे कमा पाओगे, 90,000। लेकिन हमने सिर्फ कितने पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में, 480। 480 लगा के भी हम कितने पैसे कमा पा रहे हैं, 90,000। तो हमारी कंपनी की गुडविल कितनी है, 9 लाख माइनस 480, दैट इज 4,20,000 रुपए की हमारी कंपनी की गुडविल है। ठीक है ना, इस वाली वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ।
अब सिर्फ एक ही पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट आएगा, जिसके अंदर हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दो, ताकि वो लोग भी क्या कर पाए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए जैसे आप लोग ला रहे हो अपने एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।